जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे करवा चौथ के वीडियो जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उनका भी जवाब जो है वो मैंने वीडियो के माध्यम से दिया है। आज मैंने एक कमेंट फिर से पढ़ा है, उसमें एक बहन ने पूछा है, एक बहन का प्रश्न है कि दीदी जो सरगी होती है वो हमें कितने बजे खानी चाहिए और जो सरगी है वो खाने से पहले और खाने के बाद हमें स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मुझे संपूर्ण जानकारी जो है वो दे दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए इस पे वीडियो बना दिया जाए ताकि और बहुत सारी बहनों को उनके प्रश्नों के जवाब जो है वो मिल सकें। तो चलिए आप सबको बता देती हूँ कि जो सरगी है वो कितने बजे खाई जाती है और किस प्रकार से खाना चाहिए। देखिए, सरगी का विधान जो है वो सब जगह नहीं है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बिना सरगी के इस व्रत को करती हैं और बहुत सारी माताएं हैं जिनको सरगी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके यहाँ सरगी का विधान बताया गया है। जो बहनें सरगी नहीं करती हैं वो 12 बजे मतलब रात, जैसे अभी 1 तारीख को करवा चौथ है तो 31 की रात को 12 बजे से कुछ भी चीज़ें जो है वो खाना बंद कर देती हैं, एकदम से निराजली होती हैं, निराहार हो जाती हैं। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी पानी, कोई भी भोज्य पदार्थ जो है वो नहीं खाती हैं जब तक कि 1 तारीख की रात को चंद्रदेव की दर्शन न कर लें, पूजा न कर लें, अर्घ न दे दें, पति की पूजा न कर लें, तब तक वो कुछ नहीं खाती हैं। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो फलाहार करके व्रत करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी बहनें हैं जो सुबह जो सरगी है वो खा लेती हैं, उसके बाद व्रत शुरू करती हैं। तो देखिए, जो सरगी का समय होता है वो 3 बजे या 3:30 बजे तक आपको सरगी जो है वो खा लेनी चाहिए। उसके बाद सरगी नहीं खानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सरगी आप बिल्कुल सुबह खाएंगी उसके बाद आप व्रत शुरू करेंगी तो इसका नियम जो है वो सही नहीं रहता है। तो अगर आपके यहाँ सरगी खाने का विधान है तो आप सरगी जो है वो 3:30 बजे तक हर हालत में कर लें, उसके बाद कुछ ना खाएं, व्रत जो है वो शुरू कर दें। सरगी अगर आप खा रहे हैं तो अगर आपके घर का विधान है तो आप बगैर स्नान किए जो सरगी है वो खाएं। अगर आपके यहाँ विधान मान लीजिए ऐसा है कि स्नान, जैसे हम अपना बता दें, हरतालिका तीज में हम सरगी जो है वो करते हैं तो सुबह 3 बजे हम सरगी करते हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान को दिया बाती करते हैं, उसके बाद सरगी खाते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि सो गए और सुबह जब जगते हैं तो फिर से मतलब उसी तरीके से जग के स्नान करके पूजा पाठ जो है वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सरगी करते हैं तो आपको स्नान जो है वो करके ही सरगी खानी चाहिए। अगर आपके यहाँ का विधान ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने पहले स्नान नहीं किया है तो इस सरगी के बाद जो है वो तो स्नान आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन नियम यही है कि अगर आप सरगी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए, उसके बाद सरगी खाना चाहिए और सरगी के बाद अगर 1 आध घंटे आप सोते हैं उसके बाद फिर से स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्नान करके सरगी खा ली उसके बाद आपने स्नान नहीं किया है, तो ये नियम नहीं है। आपको सरगी खाने के बाद स्नान जो है वो करना ही होता है, क्योंकि आपने जब भोजन किया है, जो भी सरगी में खाया, भले ही नारियल पानी पिया है, कोई मीठा खाया, कुछ भी खाया है, खाया तो है ना, अब जूठे तो हो ही गए हैं ना, इसलिए आपको स्नान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आने वाली 1 नवंबर को आप लोग करवा चौथ का व्रत पूरी विधिवत तरीके से कीजिए, अपने पति की आयु लंबी कीजिए, माता पार्वती महादेव से और चौथ मैया से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर, साथ ही साथ वो तरक्की करें जीवन में, ऐसी कामना को लेकर व्रत का संकल्प लीजिए और पूरी विधिवत तरीके से व्रत जो है वो ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।